नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम केबीएस 2022 एग्ज़ाम के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग एवं प्रत्यय को पढ़ेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस क्लास के माध्यम से आप सभी के उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित सभी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग कहते किसे हैं और उपसर्ग शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा उपधनसर्ग बराबर उपसर्ग, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अर्थात उपसर्ग का अर्थ हो गया किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना। इसकी परिभाषा देख लेंगे। इसकी परिभाषा है ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में मतलब प्रारंभ में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में प्रचलित विभिन्न भाषाओं के उपसर्ग कौन कौन से हैं? ऐसे किन किन भाषाओं के उपसर्ग हैं जिनका हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं? तो पहला हो जाएगा संस्कृत भाषा के उपसर्ग, जिनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। दूसरा हिंदी भाषा के उपसर्ग, तीसरा उर्दू एवं फारसी भाषा के उपसर्ग और चौथा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं, जिनका पांचवा उपसर्ग है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक है, इन भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग जो है हम हिंदी में करते हैं। अब हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा के कौन कौन से उपसर्ग हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग हैं जिनका हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। पहला है प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वि, अं, नि, अधि, अपि, अति, शु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ऐसे 2-3 बार आप लोग पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। एक बार फिर मेरे साथ पढ़िए। प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, निश, निर, दुष्य, दुर, वी, यांगनी, अधि, अपि, यति, शु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा में प्रमुख 10 उपसर्ग हैं। देखिए अ, अन, अध, उन, औ, क या कु, नि, बिन, भर, शु। एक बार और देख लेते हैं, पढ़िए मेरे साथ। अ, अन, अध, उन, औ, क, कु, नि, बिन, भर, शु। ये हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग, अरबी फारसी भाषा के यहाँ पर प्रमुख 14 उपसर्गों का उल्लेख किया गया है, जिसमें है कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बद, बे, बिला, ला, शर, हम, हर। एक बार और पढ़िए। कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बद, बे, बिला, ला, शर, हम, हर। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रमुख 6 उपसर्गों का यहाँ पर उल्लेख किया गया हुआ है। पहला है सब, दूसरा डिप्टी, तीसरा वाइस, चौथा जनरल, पांचवा चीफ और छठवां हेड। तो अंग्रेजी भाषा के प्रमुख उपसर्ग हैं। अगली भाषा का उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय कौन कौन से हैं? जैसे अधः, अंतः, अ, चिर, पुनर, बहिर, सुत, पुरा, सम, शह। ये ऐसे संस्कृत के अव्यय हैं जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। अब हम लोग प्रत्यय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। प्रत्यय किन्हें कहते हैं, ये प्रत्यय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। प्रत्यय जो होता है यह 2 शब्दों प्रति और अ से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में और अ का अर्थ है चलने वाला। अर्थात प्रत्यय का अर्थ हुआ पीछे चलने वाला या साथ में चलने वाला। ठीक है, परिभाषा इसकी है ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्योंकि वे अंश जो किसी शब्द के अंत में उसके पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? तो ऐसे प्रत्यय जो धातु या क्रिया में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, उसमें विशेषता ला देता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्री एक धातु है और इसमें अक प्रत्यय लग गया तो इससे बना शब्द जो है यह कारक हो गया। ठीक है ना, तो जैसे गय धातु है, अक प्रत्यय जोड़ने से यह गायक बन गया। तो
ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वो कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे क्री धातु है, अक प्रत्यय है, बना शब्द कारक है, तो कारक जो शब्द है यह कृदंत शब्द कहलाएगा क्योंकि यह कृत प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा तद्धित प्रत्यय देखेंगे। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या किसी विशेषण के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, उसके वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। लीजिए एक शब्द है नौकर, ठीक है, उसमें आनी प्रत्यय लगाने से नौकरानी हो गया। जैसे कोई शब्द है सुंदर, इसमें ई प्रत्यय लगने से सुंदरी बन गया। पंच है शब्द और आयत प्रत्यय लगा तो पंचायत हो गया। कुंती शब्द है, ये प्रत्यय लगा तो कौंतेय बन गया। तो ये नौकरानी, सुंदरी, पंचायत और कौंतेय जो शब्द हैं ये तद्धितांत शब्द कहलाएंगे क्योंकि ये तद्धित प्रत्ययों से बने शब्द हैं। ठीक है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है आपसे। तो अगर पूछ ले आपसे हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है तो 28 करेंगे, और हिंदी में तद्धित प्रत्ययों की संख्या तो 50 हो जाएगा। कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? तो आपने अभी देखा कि ऐसे प्रत्यय जो क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्ययों की संख्या 28 और तद्धित प्रत्ययों की संख्या 50 होती है। तो हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ लिया, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग किस किस भाषा के उपसर्ग हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, प्रत्यय पढ़ लिया, प्रत्यय का अर्थ जान लिया, परिभाषा जान लिया, प्रत्यय के प्रकार जान लिया। अब हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपके उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है कि प्रतिकूलता शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्र, परा, परि या प्रति? तो सबसे पहले अगर आपसे ऐसे प्रश्न करें कि प्रतिकूलता या कोई भी शब्द हो उसमें उपसर्ग या प्रत्यय पूछे या मूल शब्द पूछे तो आप सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, उसको तोड़ लीजिए, उसमें कौन कौन से शब्दों को जोड़कर उसे बनाया गया है उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रतिकूलता का अगर आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रति धनकूल धनता। अब इसमें देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में जोड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द, ये जो मूल शब्द हमारा हो जाएगा यह कूल हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इस शब्द के आदि में जोड़ने वाला जो शब्दांश है वह प्रत्यय कहलाता है। तो इस शब्द के आदि में जोड़ने वाला शब्दांश हमारा प्रति है। अब देखिए हमारे किस ऑप्शन में प्रति दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में प्रति दिया हुआ है। अतः प्रतिकूलता शब्द में प्रति जो है वो उपसर्ग हो जाएगा, कूल हमारा मूल शब्द हो जाएगा, और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे ता हमारा जो हो जाएगा यह प्रत्यय हो जाएगा। अतः इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रतिकूलता में प्रयुक्त उपसर्ग प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? दुर, अति, निर या अन? इन उपसर्गों में से, विकल्पों में से उपसर्ग का प्रयोग किया जाए कि आचार शब्द से पूर्व इसको लगा देने पर इसका अर्थ जुल्म हो जाए। ठीक है, तो उपसर्ग अति को अगर हम आचार से पूर्व लगा दें तो इसका अर्थ जो हो जाएगा, इससे बनने वाला शब्द जो हो जाएगा यह अत्याचार हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्रत्यु या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रत्युत्पन्न मति का संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रति धन उत्पन्न धन मति। इसमें उत्पन्न हमारा मूल शब्द हो जाएगा, प्रति हमारा मूल शब्द के आदि में आया हुआ है तो यह उपसर्ग हो जाएगा, और मूल शब्द के अंत में जोड़ने वाला मति जो हो जाएगा यह प्रत्यय हो जाएगा। अतः प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रति उपसर्ग है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है प्रति उपसर्ग, अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में हमसे प्रत्यय पूछता तो हमारा प्रत्यय जोड़ने वाला मति हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है
बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? बे है, इन है, बेई है या बेइन है। तो बेइंसाफी का संधि विच्छेद आप करिएगा तो हो जाएगा बेधन इंसाफ धन ई। ठीक है, इसमें इंसाफ जो है हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द के आदि में जोड़ने वाला बे जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, और ई जो हो जाएगा मूल शब्द के अंत में जोड़ने वाला यह प्रत्यय हो जाएगा। तो बे देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इन दिए हुए विकल्पों में से किस विकल्प में उपसर्ग रहित मतलब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सुयोग, सुयोग को आप देखिए तो सुयोग होता है सुधन योग बराबर सुयोग, योग मूल शब्द हो जाएगा, सु उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सुयोग में जो हमारा है सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अतः ये तो उपसर्ग रहित है नहीं। विदेश को देखिए तो विदेश का जब संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा बी धन देश बराबर विदेश, इसमें भी देश मूल शब्द है, बी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये भी उपसर्ग रहित नहीं है। अत्यधिक में देखिए तो अत्यधिक का संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, मूल शब्द अधिक हो गया, अति उपसर्ग हो गया, अतः ये भी जो है उपसर्ग रहित नहीं है। बचा सुरेश, तो सुरेश जो हमारा हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यह एक उपसर्ग रहित शब्द है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अस्पृश्य शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इन दिए हुए विकल्पों में से उपसर्गों में से नी, अनु, अ, कु किसका प्रयोग करेंगे जिससे स्पृश्य शब्द का विलोम अर्थक निकले? स्पृश्य मतलब होता क्या है पहले आप ये देख लीजिए। तो स्पृश्य मतलब होता है, स्पृश्य का अर्थ जो होता है यह होता है छूने योग्य, जिसको छुआ जा सके, जो छूने योग्य हो, ठीक है, उसे स्पृश्य कहते हैं। अब इसका हमको विलोमार्थक बताना है, मतलब ऐसे शब्द की रचना करनी हमको जिसका अर्थ हो न छूने योग्य, न छूने योग्य या अछूत। ठीक है, ऐसे शब्द को हमको बनाना है। तो स्पृश्य में यदि अ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा अस्पृश्य, मतलब अछूत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। स्पृश्य में अ उपसर्ग जोड़ने से इसका अर्थ जो हो जाएगा वह विपरीत अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। स्पृश्य मतलब छूने योग्य, अस्पृश्य मतलब न छूने योग्य, अछूत। अगला प्रश्न देखेंगे। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ठीक है, उप, आ, प्रति या अनु, इन दिए हुए विकल्पों में से, दिए हुए उपसर्गों में से किस उपसर्ग का प्रयोग करें कि गमन शब्द का विपरीतार्थक अर्थ निकले? ठीक है ना। तो गमन मतलब पहले क्या होता है इसको आप देख लीजिए। तो गमन मतलब होता है, गमन का अर्थ होता है जाना। अब इसका विपरीतार्थक बनाना है, मतलब हमको जाना का उल्टा आना बनाना है। ठीक है, तो ऐसे किस शब्द का हम निर्माण करें कि जिसका अर्थ हो आना? तो गमन मतलब जाना होता है, यदि हम आ उपसर्ग का प्रयोग करके, आ उपसर्ग का प्रयोग करके आ को गमन में जोड़ दें तो हो जाएगा आगमन। आगमन का अर्थ होता है आना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आ प्रत्यय जोड़ करके गमन को विपरीतार्थक बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ठीक है, अ, आ, अप या परि। तो व्यवस्था से पूर्व यदि अ उपसर्ग का प्रयोग कर दें तो हो जाएगा अधन व्यवस्था बराबर अव्यवस्था, जो व्यवस्था का विपरीतार्थक हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पुरोहित में उपसर्ग है पुरश, पुरह, पुरा या पुर। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? इसके लिए हमको पहले पुरोहित का संधि विच्छेद करना होगा। तो पुरोहित का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुरह धन हित बराबर पुरोहित, अतः मूल शब्द हमारा हित हो जाएगा, और पुरह जो है यह मूल शब्द के आदि में जोड़ने के कारण यह उपसर्ग हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वह पुरह है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? शम, शन, शम्स या संस। तो संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? इसके लिए पहले संस्कार शब्द को हम तोड़ के देख लेंगे। संस्कार को तोड़ेंगे तो हो जाएगा समधन सकार बराबर संस्कार।
सकार हमारा जो है मूल शब्द हो जाएगा और मूल शब्द के आदि में जुड़ने वाला जो शब्दांश है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। अतः संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वह सम है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है बड़ी, ई, धानी या आनी। तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, इसमें सावधान जो है यह हमारा मूल शब्द है, प्लस इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है जिससे हमारा मूल शब्द सावधान से ई प्रत्यय लगने पर सावधानी शब्द बना है। अतः ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दो सहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दो सहर्ता में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इसका चयन करना है हमको। हर्ता, हर, हत या हारी। तो दोष हर्ता में मूल शब्द है दोष और हर्ता जो है यह हमारा प्रत्यय है। अतः हर्ता देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में हर्ता दिया हुआ है। तो दोष हर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो हर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धूं, धुंध, ला या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा मूल शब्द है धुंध और प्रयुक्त प्रत्यय जो है वह ला है। अतः ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय ला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। निम्न दिए हुए विकल्पों में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अभियोग, अभियोग का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अभिधन योग बराबर अभियोग। मूल शब्द योग हो जाएगा, अभि जो हो जाएगा वह उपसर्ग हो जाएगा, तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग तो हुआ नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे व्यायाम, तो व्यायाम का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विधन आयाम बराबर व्यायाम। अतः इसमें भी मूल शब्द आयाम है और बी उपसर्ग है, इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा शब्द देखेंगे अपमान, तो अपधन मान बराबर अपमान, मूल शब्द मान हो जाएगा, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसी शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, चिर, यु या आयु। तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वह हो जाएगा चिर धन आयु बराबर चिरायु। तो चिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है चिरायु में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बह, हाव, आव या आवा। तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है मूल शब्द वह हो जाएगा और प्रत्यय जो हो जाएगा आव हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर 3 बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय मतलब ऐसा शब्दांश जो किसी धातु या क्रिया से लगा हुआ है तो कृदंत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो देखेंगे पहले धातु या क्रिया इसमें से कौन है। तो रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु। तो यहाँ पे जब बिकाऊ को देखेंगे तो हो जाएगा बिक धन आऊं बराबर बिकाऊ। तो बेचना क्या है, एक क्रिया है। अतः ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि बिकाऊ में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वह एक कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निर्वासित में प्रत्यय है इक, नी, सित या इत। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निर्वासित में प्रयुक्त प्रत्यय इत है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ई, आ, ई या इक। तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए अनुज शब्द का स्त्रीवाचक जो होता है वह अनुजा होता है। अतः आ प्रत्यय जोड़ करके हम अनुज को अनुजा बना देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। सागर, नगर, अगर मगर या जादूगर। तो सागर में भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, नगर में भी प्रयुक्त प्रत्यय नहीं है, अगर मगर में भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जादूगर में जो है यह प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें मूल शब्द जादू और प्रयुक्त प्रत्यय जो है वह गर हो जाएगा। अतः जादूगर में प्रयुक्त प्रत्यय जो हो जाएगा गर हो जाएगा और मूल शब्द जादू हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न में विकल्प 4 में जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये रही हमारी आज की उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास। मैं आशा करता हूँ कि इस क्लास से आपके उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित सभी कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे और अगर उसमें कोई कमी रह गई होगी तो एक क्लास हम इस पर प्रैक्टिस की रख लेंगे जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्नों को देख लेंगे, जिससे आप लोग केबीएस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इस टॉपिक से सारे प्रश्नों को करने में सक्षम होंगे।
ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।